Hello all of you and welcome to one more video. In this video we are going to know about training and life in NTPC. Let me tell you, this video is common for each and every branch. So after cracking gate examination and NTPC's interview, you will be called for NTPC's training. So let's get started and see how exactly training and life is. बट देर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उनको बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, बट स्टिल यूट्यूब मुझे एक डेटा शो करता है कि जितने भी व्यूवर्स मेरे हैं उनमें से सिर्फ 37% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, 63% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है. तो अगर दोस्तों आप उनमें से हो, आपको अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, अभी कीजिएगा. ओके, और अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब मत कीजिए, इट्स टोटली योर चॉइस. बट अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कीजिए यार. ओके, तो आई होप आपको बात समझ आ गई है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ वीडियो. गाइज, यू ज्वाइनिंग इज जनरली इन अगस्त एंड आपको रिपोर्ट करना है पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन नोएडा. तो ऑन फर्स्ट डे, सेकंड डे दे विल बी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ एंड आफ्टर दैट दे विल बी अ मेडिकल टेस्ट. मेडिकल टेस्ट के जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो नॉर्मल रेलवे की मेडिकल टेस्ट है उससे थोड़े कम ही है. ओके, तो जो लोगों को रेलवे की मेडिकल टेस्ट नहीं पता वो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जजमेंट आ जाएगी कि कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं एंड उनसे आपको जो एनटीपीसी में लेवल है वो थोड़ी कम ही मिलने वाली है ना. ये जो पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये नोएडा में सिचुएटेड है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग गाइज. फर्स्ट वीक जो ट्रेनिंग होती है इट इज़ इन नेत्रा नोएडा. नेत्रा क्या है? इट इज़ नथिंग बट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ एनटीपीसी. तो यहाँ पे आपका 1 वीक इंडक्शन प्रोग्राम होता है. ये सभी प्रोफेशनल्स के लिए, जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबके लिए कॉमन होता है. इस 1 वीक में आपको सिर्फ मैनेजमेंट एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं, इंट्रोडक्शन दिया जाता है अबाउट एनटीपीसी. इसमें कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती. आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है आफ्टर दिस 1 वीक और इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग. तो ये जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है गाइज, इट इज़ ऑफ 3.5 मंथ. इस ट्रेनिंग में यू विल फाइंड देयर आर क्लासरूम कोर्सेज एज वेल एज ऑन साइट जॉब. इसमें सिर्फ संडे ऑफ होता है, सैटरडे भी आपको वर्किंग होता है. तो यहाँ पे क्लासेस होती है, क्लासेस में आपको सब कंसेप्ट बताए जाते हैं, सब जो भी प्लांट में एक्चुअल चीज़ें चल रही है वो सब बताया जाता है एंड इसके बाद आपको प्लांट का भी विजिट कराते हैं. तो जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में क्लासेस चलेंगी एंड जो सेकंड हाफ होता है उसमें आपको प्लांट में ले जाया जाएगा. वहाँ पे आपको जो भी आप क्लासेस में पढ़े हो वो सब टेक्निकलिटीज़ को आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है ताकि आप सब्जेक्ट को, आप प्लांट को अच्छे से समझ पाओ. दोस्तों, आपका जो स्टे होता है वो टाउनशिप में ही होता है. किसी भी प्लांट में, किसी भी एनटीपीसी के प्लांट में एक टाउनशिप होती है, वहीं पे जनरली प्रोबेशनर्स का भी स्टे होता है और पोस्टिंग होने के बाद भी स्टे आपका वहीं होगा. इसके बाद जो ट्रेनिंग आती है गाइज, इट इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट मॉड्यूल. दिस मैनेजमेंट मॉड्यूल इज़ ऑफ 2.5 मंथ एंड ये पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा में ही कंडक्ट किया जाता है. यहाँ पे आपको बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अदर दैन टेक्निकल, जैसे लॉ एंड फाइनेंस, उसके बाद प्लांट ऑपरेशंस, उसके बाद न्यू प्लांट मैनेजमेंट, न्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है. इस पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपको स्टे एज वेल एज कैंटीन एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है. ये कुछ फ़ोटोज़ है गाइज रूम्स की एंड हॉस्टल्स की. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे एक 10 डेज़ का वर्कशॉप होता है, आपको एक्टिंग सिखाई जाती है और भी कुछ बेसिक चीज़ें जो होंगी वो सिखाई जाती है. एंड इस 10 दिन के वर्कशॉप के बाद आपको एक ड्रामा भी प्रेजेंट करना होता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दैट दिस PMI प्रोवाइड्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, देयर इज़ अ 1 वीक आउटबाउंड ट्रेनिंग एज वेल. जो लास्ट बैच थी उनकी ये जो 1 वीक आउटबाउंड ट्रेनिंग थी वो हुई थी मसूरी में. उनका जो कंप्लीट स्टे था वो टेंट्स में था एंड रिसोर्ट्स में था. यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई जाती है दोस्तों. जैसे एक एक्टिविटी मैं बता दूँ तो आइस ब्रेकिंग, जिससे आप जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स है, प्रोफेशनल्स है और उनको अच्छे से जान सकते हो. इसके बाद आपको माउंटेन्स में ट्रैकिंग कराई जाती है, रैपलिंग आपको सिखाई जाती है, आपको नाइट नेविगेशन भी कराया जाता है. ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे इस कंप्लीट आउटबाउंड ट्रेनिंग में. दोस्तों, इस आउटबाउंड ट्रेनिंग का एक ही मकसद है कि आपकी जो टीम वर्क कैपेसिटीज़ है, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है वो अच्छे हो जाए. इस ट्रेनिंग के बाद आपका मिड टर्म असेसमेंट होता है, जिसमें आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें पूछा जाएगा कि आपने अब तक क्या सीखा है. जनरली ये 80% टेक्निकल होता है एंड 20% मैनेजमेंट एस्पेक्ट से होता है. बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल पोस्टिंग लोकेशन है वो डिसाइड होती है. दैट्स वाई दिस मिड टर्म असेसमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल गाइज. नेक्स्ट मॉड्यूल इज ऑफ पावर प्लांट इरेक्शन मॉड्यूल. तो अब तक हमने सीखा कि एक पावर प्लांट कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, क्या क्या कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं. लेकिन अब आप ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ ये सीखोगे कि किसी पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है एंड हाउ इट इज़ मैनेज.
तो जो लास्ट बैच थी उनका ये इरेक्शन मॉड्यूल जो था वो हुआ था सोलापुर में। तो यहाँ उनको पावर प्लांट की कंप्लीट डिटेलिंग सिखाई गई थी। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन है या भी जो भी इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़ है उनमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं एंड उन्हें कैसे ओवरकम करना है, ये सब सिखाया जाता है। आपका जो स्टे होता है वो टाउनशिप में ही होता है। इसी के साथ तो कैंटीन, ट्रांसपोर्ट ये जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। इसी दौरान आपसे प्रेफरेंस भी पूछे जाते हैं फॉर पोस्टिंग कि आपको कौन से प्लांट में, कौन से सिटीज़ में काम करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल होता है सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मॉड्यूल। इट्स अ काइंड ऑफ सिमुलेटर मॉड्यूल। इसमें आपको सिमुलेशंस दिखाए जाते हैं वर्किंग मॉड्यूल्स के। एंड इसके बाद आपको जो भी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर है उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ऑलमोस्ट 1 मंथ का ये मॉड्यूल होता है दोस्तों, और इसी में आपको ऑल अबाउट सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उसके सिमुलेशंस, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी दोस्तों। इसी दौरान आपकी पोस्टिंग लोकेशन भी आ जाती है। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 मंथ यू विल फाइंड कि आपकी पोस्टिंग लोकेशन क्या है फाइनल, वो आपको पता चल जाएगी। एंड इस दौरान जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों, ये सब ट्रैवल जो है वो सेकंड एसी से होगा या फिर फ्लाइट से होगा। आपको इनिशियली पे करना है, बाद में एनटीपीसी आपको रियम्बर्स करा देती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट मॉड्यूल स्टार्ट होता है ट्रेनिंग का। इट इज़ नथिंग बट ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है 2 मंथ्स की होती है। एंड जो फर्स्ट मंथ होता है इसमें आपको सभी डिपार्टमेंट में रोटेट किया जाएगा। आपको बेसिक सेफ्टी रूल्स पढ़ाए जाएंगे, आपको सिस्टम से यूज टू कराया जाएगा। एंड उसके बाद आपको एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अलॉकेट किया जाता है एंड उसी में आपकी जो लास्ट 1 मंथ बचा है उसकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों एनटीपीसी में शिफ्ट जॉब होती है, तो आपको 8 आवर्स की शिफ्ट में काम करना है। आपको तीनों ही शिफ्ट में रोटेट किया जाता है ताकि आपको सभी शिफ्ट की वर्किंग प्रॉपरली समझ जाए। ये सब होने के बाद दोस्तों आपका फाइनल असेसमेंट होती है या फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। दिस इज़ द फाइनल इंटरव्यू ऑफ योर ट्रेनिंग। एंड इसके बाद जो भी आपको लोकेशन दी गई है वहाँ जाके आपको ज्वाइन होना है एंड अपनी जो भी नॉर्मल वर्किंग है उसको रिज्यूम करना है। ये इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट टेक्निकल होता है, बट इसमें आपको और भी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट जो आपने थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग सीखे हैं उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ योर ट्रेनिंग। तो चलिए अभी जान लेते हैं अबाउट दी जॉब लोकेशंस। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि आपको प्लांट में ही वर्क करना है, तो आपकी जो भी जॉब लोकेशन होगी इट विल बी इन अ रिमोट प्लेस, बिकॉज जो भी पावर प्लांट्स है वो कभी भी आउटस्कर्ट्स में ही होता है किसी भी बड़े सिटी के। तो यहाँ पर रहने के लिए आपको टाउनशिप्स दी जाती है। एंड जैसे IOCL की हमने टाउनशिप देखी थी IOCL के ट्रेनिंग में, सिमिलरली एनटीपीसी की भी बहुत बड़ी बड़ी एंड अच्छी खासी टाउनशिप है जहाँ पे आपको सभी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जो टाउनशिप्स होती है दोस्तों ये जनरली एक छोटी सिटी की तरह ही होती है। यहाँ पे आपकी जितनी भी ज़रूरत है उन सब का ख्याल रखा जाता है। तो लाइक हॉस्पिटल्स हो, क्लब्स हो, शॉप्स हो, वो सब आपको टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी सैलरी के बारे में। दोस्तों मैं सीधा फिगर बता देता हूँ आपको। प्रोबेशन में आपको अराउंड 70,000 सैलरी मिलती है। वेयर जैसे ही आप प्रमोट होके आगे जाते हो आपकी सैलरी जो है वो उसी एस्पेक्ट में बढ़ती है। तो आफ्टर लाइक एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years योर सैलरी विल बी अराउंड 90 to 95,000। तो इन एनटीपीसी यू हैव 1 year ऑफ ट्रेनिंग एंड 1 year ऑफ प्रोबेशन। रिमेंबर दिस कि एनटीपीसी में 3 साल के लिए 2.5 लाख का बॉन्ड आपको सर्व करना है। मतलब अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 2.5 लाख पे करने हैं टू एनटीपीसी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया गाइस। अगर पसंद आया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपको क्वेश्चंस है वो कमेंट्स में लिख दो, वी विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन और रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर लाइफ, देन प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई आईडीज़। ओके, आई हैव ईमेल आईडी एज वेल एज फेसबुक आईडी, सब कुछ शेयर कर चुका हूँ मैं। तो प्लीज़ आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।